अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, राइट। और इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था जी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं जो कि एयर के थ्रू एक एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते हैं। और फिर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आई मीन देखे कि हमारे पास माइक्रोबियल कंटेंट ऑफ एयर क्या था, ठीक है। और फिर हमने माइक्रो एयर की हम लोगों ने टाइप्स देखते हुए कि हमारी इंडोर एयर और आउटडोर एयर, इनके मुख्तलिफ तरह की, जैसे चार दीवारी के अंदर की हवा में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, उनका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उनका साइज़ किस तरह से वेरी करता है, या फिर जो साइज़ है वो किस तरह से मैटर करेगा उनके सस्पेंशन में, ठीक है। आज हम लोग उसकी सेकंड टाइप पढ़ेंगे आउटडोर एयर, यानी कि हमारी एक ऐसी मीन हमारी फिजा में या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। उनका अकरेंस क्या है, यानी कि किस कदर होंगे, और फिर कौन कौन सी किस्में हैं, ठीक है, स्पीशीज कौन सी हैं उसके अंदर। ठीक हो गया। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। पहले पहले हम लोग बात कर लेते हैं आउटडोर द एटमॉस्फेयर, यानी कि फिजा में हमारे मुख्तलिफ तरह के एल्जी, प्रोटोजोआ, हमारे यीस्ट, मोल्ड्स और बैक्टीरिया जो हैं वो पाए जाते हैं। हैव बीन आइसोलेटेड, वो अलग किए गए फ्रॉम द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो ज़मीन की सतह है उसके पास मौजूद एयर से उनको अलग किया गया। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं मोल्ड स्पोर्स। मोल्ड स्पोर्स क्या होते हैं? हम लोग कहते हैं फंजाई की ही एक किस्म है, ठीक है। वो मोल्ड स्पोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड, वो मुश्तमिल हैं, यानी कि हमारी एयरबॉर्न माइक्रोबियल फ्लोरा के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है, बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो किसने मीन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल होता है? वो मोल्ड स्पोर्स पर होता है। ठीक हो गया। फिर हम लोग कहते हैं इसके अलावा जो द प्रीडोमिनेंट मोल्ड स्पोर्स हैं, यानी कि जो बहुत कॉमन, मोस्ट कॉमन मोल्ड स्पोर्स हैं, वो कौन से हैं? वर ऑफ द स्पीशीज क्लेडोस्पोरियम। क्लेडोस्पोरियम, यानी कि अब ये चीज़, अब आपका एक एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं किसमें? आउटडोर एटमॉस्फेयर में। वैसे मैं आपको ये बताती चलूँ कि क्लेडोस्पोरियम जो है वो दोनों तरह में, यानी कि इनडोर एयर में भी और आउटडोर एयर दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्लेडोस्पोरियम एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एलर्जी भी पैदा करता है और अस्थमा भी पैदा करता है कुछ लोगों में, जबकि ये कुछ पीपल्स के अंदर कोई भी इफ़ेक्ट ज़ाहिर नहीं करता। राइट। इसके अलावा हम लोग कहते हैं अमंग द बैक्टीरियल टाइप्स में अगर हम लोग देखें, वर स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई या कोकाई जिसे कहते हो, एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। ठीक हो गया। यानी कि हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग बैक्टीरियाज की किस्मों में देखें तो हमारे पास नॉन स्पोर फार्मिंग और स्पोर फार्मिंग, नॉन स्पोर फार्मिंग और स्पोर फार्मिंग जो बैक्टीरियाज हैं वो भी पाए जाते हैं, ठीक है। स्पोर फार्मिंग और नॉन स्पोर फार्मिंग में फ़र्क क्या होता है? हम लोग कहते हैं कि जो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरियाज हैं, ये कौन से होते हैं? ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अपना एक प्रोटेक्टिव डोरमेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्पोर का नाम दिया जाता है। ये जो स्पोर्स हैं ये हार्श एनवायरनमेंट को, यानी कि एक्सट्रीम लेवल के एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी बर्दाश्त करते हैं, जैसे कि हाई हीट है, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत का होना, या फिर रेडिएशंस का होना, यानी कि शुआओं का होना, या फिर डेजिकेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश्की का, कहत साली का होना। ऐसे एनवायरनमेंट में भी जो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक हो गया। जबकि अगर हम लोग बात करें नॉन स्पोर फार्मिंग की, तो ये जो नॉन स्पोर फार्मिंग है ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इसी तरह से मीन प्रोटेक्टिव और डोरमेंट स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, ठीक है। दीज बैक्टीरिया लैक दिस एबिलिटी, और इसी वजह से ये क्या करते हैं, ये मेन हार्श एनवायरनमेंट में इनके चांसेस होते हैं कि इनकी डेथ हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली कि हमारे बैक्टीरियाज जो कि स्पोर फार्मिंग है या फिर नॉन स्पोर फार्मिंग है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव कॉक्साई एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो हैं ये मीन हमारे आउटडोर एयर के अंदर मौजूद हो सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अक्रेंस की कि इनका मीन हवा में होने का दर्जा कितना होता है, ठीक है, रेट कितना है। बैक्टीरिया एंड मोल्ड स्पोर्स
हैव बीन फाउंड हाई अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि बैक्टीरियाज हों या फिर हमारे मोल्ड स्पोर्स हों, हमारे ज़मीन से कई गुना ऊपर जो है ये पाए जाते हैं। द वाइएबल बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी कि जो हम लोग देख सकते हैं, नोट किया जा सकता है जिन बैक्टीरियाज को और फंजाई को, वो ऊंचाई पर होते हैं, मौजूद हैं अल्टीट्यूड पर कितना ज़्यादा ऑफ 3000 मीटर, यानी कि 3000 मीटर ऊंचाई पर ये मौजूद होंगे। मैसेज ऑल द वे अक्रॉस द नॉर्थ अटलांटिक, यानी कि हमारी कितनी मीन हवा में इनकी मिकदार मौजूद होती है हर जगह, कहाँ पर, अक्रॉस द नॉर्थ अटलांटिक, वहाँ पर इसको देखा गया कि तकरीबन तकरीबन 3000 मीटर ज़मीन से ऊंचाई पर ये पाया जा रहा था। नॉर्थ अटलांटिक ये एक पानी का एक एरिया है जो कि सेपरेट करता है यूरोप को और नॉर्थ अमेरिका को। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग स्पीशीज की बात कर लें तो बैक्टीरियल स्पीशीज में हम कहते हैं बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड एज, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रोकोकस होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बैक्टीरिया के चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, कि हमारे कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो कॉक्साई होते हैं, यानी कि गोल होते हैं। ठीक है। एक सार्सिना, सार्सिना हम लोगों ने देखा था कि वो क्यूबॉइडल उसकी शेप थी, यानी कि इस तरह से उसके जो उसके जो कॉक्साई हैं, क्यूब्स जो हैं, ठीक है, वो इस तरह, यानी कि उसके जो बीड्स हैं, सॉरी, जो गोल गोल से जो बीड्स हैं वो इस तरह से हर जानिब नजर आएंगे। ठीक है, यानी कि 3 डायमेंशनल होंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं, यानी कि बेसल आई की तरह। ठीक है। और फिर एक हम लोगों ने पढ़ा था ग्राम पॉजिटिव प्लियोमॉर्फिक रॉड्स। ठीक है, यानी कि हमारे प्लियोमॉर्फिक रॉड्स, यानी कि प्लियोमॉर्फिक ऐसे बैक्टीरियाज जो कि मीन ये ऐसी स्पीशीज होती हैं प्लियोमॉर्फिक, जो कि अपनी साइज और अपनी शक्ल और स्टेनिंग को तब्दील कर सकते हैं ऑन इन द रिस्पॉन्स ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी वैसे वैसे वो अपनी शक्ल और अपने साइज को तब्दील कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने वाई एम शिफ्ट में भी पढ़ा था, यीस्ट में। ठीक है, आई थिंक सो स्पोर्स में पढ़ा था, मोल्ड स्पोर्स में, स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स में हम लोगों ने पढ़ी थी वाई एम शिफ्ट के अंदर, कि कुछ फंजाई भी ऐसे होते हैं जो कि प्लियोमॉर्फिक रखते हैं, यानी कि मैनी शेप्स। ठीक है, वो अपनी शक्लें जो हैं वो तब्दील कर सकते हैं विद इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। अच्छा जी। नेक्स्ट थिंग हम लोग कहते हैं कि एरोबिक स्पोर फार्मर्स भी होते हैं हमारे पास, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि अपने स्पोर्स बनाते हैं एंड थ्राइव और जिंदा रहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि एरोबिक है ना, ये एरोबिक होंगे, ऑक्सीजन की बेस पर ही ये ग्रो करेंगे और स्पोर बना रहे हैं। फंगल स्पीशीज में अगर हम बात कर लें, क्लेडोस्पोरियम भी आता है इसके अंदर, जो जिसके बारे में हम लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा जो एक लार्ज पोर्शन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हवा के अंदर, वो क्लेडोस्पोरियम ने ही संभाला हुआ है। फिर हम लोग बात करते हैं अल्टरनेरिया का, तो हम लोग कहते हैं अल्टरनेरिया क्या है, एक सैप्रोफाइटिक फंगल स्पीशी है और एक प्लांट पैथोजेंस भी है। सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक के बारे में हम कहते हैं कि ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपना खाना हासिल करता है बाय अब्सॉर्बिंग डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि अपने एंजाइम को अपनी बॉडी से बाहर निकाल के खाने के ऊपर डाल देता है। खाना जो है बाहर बॉडी से बाहर जस्ट वो मीन डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको इंजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि फेगोसाइटोसिस कर लेता है उसकी, सॉरी, पिनोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कर लेते हैं, उसके थ्रू ये खाता है। अच्छा, और प्लांट पैथोजन है, यानी कि प्लांट के अंदर भी बीमारी फैलाता है। अच्छा जी, अगर हम लोग प्यूलुलेरिया की बात करें तो हम लोग कहते हैं प्यूलुलेरिया जो है ये एक प्यूलू लेयर से निकला है, यानी कि एक, अच्छा, प्यूलुलेरिया जो है ये न्यू लैटिन का लफ्ज है। ठीक है, न्यू लैटिन वर्ड है ये प्यूलू लेयर। ठीक हो गया। और प्यूलू लेयर का मतलब है टू ब्रीड या टू गैमीट, यानी कि फलना, सॉरी, टू जर्मिनेट। टू जर्मिनेट, ठीक है, टू जर्मिनेट, या फिर हम कहते हैं टू ब्रीड, यानी कि बढ़ना, फलना, फूलना। ठीक हो गया।
प्यूलुलेयर जो है वो प्यूलुलेरिया जो है वो भी एक फंगल स्पीशी है। पेनिसिलियम के बारे में बात करें तो हम कहते हैं पेनिसिलियम क्या है, एक स्ट्रॉन्ग स्पोर प्रोड्यूसर है, ठीक है, इनके स्पोर्स बनाता है ये। और हम लोग बेट्राइटिस की बात करें, बेट्राइटिस, ठीक है, तो बेट्राइटिस इसका पूरा नाम क्या है जी, बेट्राइटिस सिनेरिया, जो कि अफेक्ट करता है बहुत सारे पौधों को। इसके अंदर एक कॉमन एग्जांपल आ जाती है आपकी वाइन ग्रेप्स की, यानी कि अंगूरों की बेलों की। सेकेंड थिंग, स्टेमफाइलियम की बात करें तो ये भी एक सैप्रोफाइटिक फंगल स्पीशी है, जो कि अपने एंजाइम को अपने खाने के ऊपर डाल देती है, बॉडी से बाहर खाने के ऊपर डाल देती है, खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद ये जो फंजाई है ये उसको एनगल्फ कर लेती है, उसको निगल लेती है, ठीक है। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी अगर उसके सरफेस के ऊपर आकर लगेगा तो ये क्या करता है, फिर ये उसको इर्द गिर्द अपनी एक माइक्रो अपनी मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट कर देता है, और इनडायरेक्टली वो क्या करेगा, उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा काम है जी सैप्रोफाइटिक फंजाई का। क्लेडोस्पोरियम इज द मोस्ट अबंडेंट ओवर लैंड एज वेल एज द सी। क्लेडोस्पोरियम जो है स्पीशी, जो कि फंगल स्पीशी है, वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है ज़मीन पर भी और समुद्रों पर भी। डिवाइसेस फॉर माइक्रोबियल एनालिसिस ऑफ एयर की बात करें, यानी कि कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस करती हैं, हवा में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिवाइसेस। तो उसके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं कि द सैम्पलिंग ऑफ एयर टू डिटरमिन द इट्स माइक्रोबियल कंटेंट रिक्वायर्ड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके लिए ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि हमारे पास मौजूद हैं, जैसा कि इसमें है सॉलिड इम्पिंजमेंट डिवाइसेस या फिर लिक्विड इम्पिंजमेंट डिवाइसेस हैव बीन डिजाइंड फॉर दिस पर्पस। सॉलिड इम्पिंजमेंट डिवाइसेस की सॉलिड इम्पिंजमेंट डिवाइसेस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर क्या होगा कि हम लोग एक सॉलिड उसको मीन एक सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करते हैं, और फिर हम लोग इसको मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरह की एयर के अंदर हम लोग इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है, यानी कि रख देंगे, ताकि पहले एक्सपोयर देते हैं अपने सॉलिड सरफेस को, और उसके बाद फिर हम लोग उसको इनक्यूबेट कर देंगे, ठीक है, यानी कि इंक्यूबेशन करेंगे फॉर 24 आवर्स, और आफ्टर दैट इंक्यूबेशन हम लोग चेक करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ग्रो किया या नहीं। सॉलिड इम्पिंजमेंट डिवाइसेस में हम लोग इम्पिंजमेंट इकट्ठा करने के लिए हम लोग सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जबकि लिक्विड इम्पिंजमेंट डिवाइसेस जो हैं ये इसके अंदर एक तो ये है कि हम लोग लिक्विड सरफेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सॉलिड सरफेस प्रोवाइड नहीं करते। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, एयर को ड्रॉन किया जाता है थ्रू अ नैरो ओपनिंग एंड अ बबल इनटू अ लिक्विड, ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, कॉइल्ड हो जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। ठीक हो गया। आप लोग यहाँ पर बस सिर्फ इतना याद रखो कि ये सॉलिड इम्पिंजमेंट डिवाइसेस में हम लोग सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करेंगे, और लिक्विड इम्पिंजमेंट डिवाइसेस में हम लोग लिक्विड प्रोवाइड करते हैं उसको, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग छोड़ दोगे। अच्छा जी, टेक्निक्स यूज़ हम लोग किस किस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग कहते हैं टेक्निक्स में कौन कौन सी आती हैं, कि हमारे पास कुछ टेक्निक्स और डिवाइसेस जिसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन सी हैं। उसके अंदर मीन ऑफ एयर आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो। नंबर वन हमारी सेटिंग प्लेट टेक्निक आती है। सेटिंग प्लेट टेक्निक में क्या होता है कि हम लोग अपनी इसी तरह से जैसे पैटे डिशेस बनाते हैं, पैटे डिशेस बनाई हमने, और हमने तरह तरह की एयर में हमने उसको रख दिया, और उसको उसका जो लिड था, ढक्कन था, उसका हम लोगों ने नहीं ढका। ठीक हो गया। पहले हम लोगों ने उसको बिना ढक्कन के, एक को हमने बरामदे में रख दिया, एक को हमने कमरे में रखा, एक को हमने बाहर लॉन में रख दिया, एक को हमने किसी वर्किंग एरिया में रख दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, मीन बराबर एक एक घंटे के लिए रख दिया, और उसके बाद हम लोग उसको कवर करके इनक्यूबेट कर देते हैं एट 37 डिग्री सेल्सियस, और आफ्टर इनक्यूबेशन हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो किए हैं या नहीं। सीव एंड स्लिट टाइप सैम्पलर्स जो हैं ये एक खास किस्म का मीन एक सैम्पलर है, ठीक है, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि इसके अंदर हमारे पास इस तरह का एक मीन एक पेन टाइप एक हमारे पास डिवाइस होगा, हम लोग उसकी मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मिकदार को नोट करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन मेम्ब्रेन फिल्टर्स। मेम्ब्रेन फिल्टर्स सिंपली मतलब कि जैसे हमारे फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, हम मुख्तलिफ तरह के मेम्ब्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसके अंदर एंट्रैप कर लें, यानी कि उसके अंदर हम लोग उसको फंसा लें। ठीक हो गया।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम लोग स्पीशीज़ की बात करें तो हम कहते हैं बैक्टीरियाज में डिphtheria, यानी कि जो कि खरनाक पैदा करता है, ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी बनाता है, ठीक है, टीबी पैदा करता है, न्यूमोनिया जो कि न्यूमोनाइटिस कॉज करेगा, न्यूमोनिया की वजह है, और मेनिनजाइटिस, ये बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं जो कि हवा में मौजूद होती हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग वायरल की बात करें तो स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स और इन्फ्लुएंजा है और कॉमन कोल्ड, ठीक है, ये हमारी वायरल स्पीशीज हैं जो कि हमारी एयर बॉर्न बीमारियां हैं, ठीक है, एयर बॉर्न डिजीजेस हैं। फंगल स्पीशीज की बात, फंगल डिजीजेस की बात कर लें तो हम कहते हैं जी सिस्टेमिक माइकोसिस, या फिर हिस्टोप्लाज्मोसिस, या फिर क्रिप्टोकोकस। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, आप लोग ठीक कर लोगे। ये क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस है, ठीक है, ये एक मीन क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ठीक हो गया। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, बीच में कोई पॉइंट रह गया हो और आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम लोग एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करते हैं, और हम अपनी फ़िज़ा को, अपने एटमॉस्फेयर को किस तरह से जरासीम से पाक करते हैं। कौन कौन से मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन जो हैं वो हम लोग अवेल करेंगे टू स्टेरिलाइज द एयर इन द इंडोर एंड ऑल्सो इन द प्रेजेंट इन द आउटडोर। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।